Now the revision of the chapter magnetic effect of electric current. Okay. What is a magnet? What is a magnet? This is like the question answer session. I will ask some questions from you and you have to answer me. Otherwise, you have any problem in any topic, you can ask me. I will explain all the topic of that topic. I will explain to you that topic in which you have some problem. Now, what is magnet? Actually, what is magnet? How can you define a magnet? What is a magnet? Harshit. Magnet is a substance which attracts iron or iron like. Okay, magnet is a substance which can attract the iron or the other like substance like the cobalt and nickel. Okay, good. It has two poles. Yes. North pole and south pole. Okay, all the magnets are the two poles, north and south pole. Can we separate these two poles? We can separate these two poles or not? No, we can't separate these two poles. Okay, next. Light poles. Light poles. What is the properties of the poles? Light poles repel each other and the light pole attract each other. Good. And what is about the magnetic field? What is the magnetic field? Magnetic field. Only one. आप लोगों ने रिवीजन शुरू नहीं किया बेटा, आपको सिर्फ बोर्ड में 3 चैप्टर दिए, मैंने सिर्फ 3 चैप्टर, चारों नहीं दिए बल्कि 5 बार करते थे फिजिक्स के चैप्टर। दैट इज वो 3 तो भी तैयार कर अच्छे से, कीबोर्ड्स के नंबर भी तो बहुत मायने रखते हैं। और कोई बताएगा हर्षित के सिवा? सौरभ, मैग्नेटिक फील्ड। जब मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी ना, तब भी आपने कहा था चैप्टर मैंने तब पढ़ा नहीं है, तो वो उस बात को 2-3 महीने हो चुके हैं, तो अब शुरू करोगे पढ़ना। सिमरन, magnetic field, not magnetic field lines. I am asking about only the magnetic field. How can I explain the magnetic field? अगर सारे आंसर मुझे ही करने हैं तो इसका मतलब मैं तो समझाते चले जाऊंगा। बात तो तब है ना कि जब आप लोग आंसर करने के लिए रेडी हो। आपने कहा था रिवीजन करना है, तो क्यों नहीं करके चैप्टर प्रिपेयर कर? नहीं हो? Very good. So the area surrounding a magnet. Suppose this is a magnet, and the area surrounding it. या भी कह सकते हो कि जहां तक आप इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड। भाई अट्रैक्शन फोर्स दिखाता है या फिर सेम पोल रिपेल कर रहे हैं या जो है डिफरेंट अपोजिट पोल अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जहां तक अपना इफेक्ट शो कर सकता है वो सारा एरिया मैग्नेटिक फील्ड में आता है। क्लियर? सिमरन, ओके सिमरन प्लीज। नाउ व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? एक्चुअली व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? Magnetic field lines. What are the magnetic field lines? Seriously, I have to answer all the questions. It's not fair. You should prepare this chapter. तब आप मुझे कहते हैं ना रिवीजन करा रहे तो मजा आता कि हाँ ये आपको आता है, आपने आंसर किया, ये चीज समझ नहीं आती ये मैं बता दूं। पर अगर सभी कुछ मुझे बताना है तो फिर पहले के पढ़ाने में और अब के रिवीजन में क्या फर्क रह गया है? हर्षित, very good. Actually, these are the poles. Good. Sit down with us. These are the two poles of the magnet, and we know that there is a magnetic field around this magnet. Now, if we have only the north pole, we know that the north pole cannot be separated by the south pole. So we are imagining that we are having a north pole only. So the path along which this north pole is able to move. अब इस नॉर्थ पोल को छोड़ दो मूव करने के स्पीड के अंदर, तो जो भी पाथ वो फॉलो करेगा उनको आप बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल तो फ्री होगा नहीं, तो इसलिए हम करते क्या है, हमने एक छोटी कंपास नीडल ली। कंपास नीडल आपको पता है कि इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंपास नीडल को रख दिया। कंपास नीडल में नॉर्थ पोल ने जो भी हमें डायरेक्शन शो किया, हमने उसको डॉट कर दिया। हम ये कह रहे हैं नॉर्थ पोल को फ्री छोड़ दो मूव करने के लिए, तो हमने नॉर्थ पोल को यहाँ फ्री छोड़ दिया मूव करने के लिए। इसने जहां पे अपने आप को दिखाया, शो किया अपना डायरेक्शन, हमने उसको मार्क कर दिया। दोबारा हमने फिर यहाँ पे कंपास नीडल रख दी। अब फिर
नॉर्थ और साउथ आपस में एक जो स्ट्रेट लाइन में फिर अपने आप को अलाइन कर लेगा कुछ इस तरह से। हमने फिर वहाँ नॉट लगा दिए, फिर हमने रख दिया यहाँ पे कंपास नीडल, फिर इसने अपने आप को मैनेज किया। तो इस तरह से जब हम एक कंपास नीडल को रखते चलते हैं और जो भी पाथ वो फॉलो कर रहा होता है, हम उसे दिखाते हैं कि ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने का तरीका ये होता है, जो एक्टिविटीज है, दो एक्टिविटीज है। एक तो होता है जिसमें आप कंपास नीडल यूज करते हैं, आपने बार मैग्नेट लिया और बिल्कुल इसी तरह से आप कंपास नीडल को रखते चलते हैं और जहां जहां कंपास नीडल में अपने आप नॉर्थ साउथ शो होता है उसको डॉट्स करते चलते हैं और जब इन डॉट्स को मिला देते हैं तो ये बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब ये तो यही है ना कि आपने नॉर्थ पोल को फ्री छोड़ दिया मूव करने के लिए, जहां जहां नॉर्थ पोल अपना डायरेक्शन दिखा रहा है हमें दिखाते हैं कि ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये तो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है वो लाइंस है जिसमें अगर नॉर्थ पोल को छोड़ दिया जाए मूव करने के लिए तो जिस भी पाथ को फॉलो करने वाला है नॉर्थ पोल वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन बताएगा मुझे? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? ओनली one student is here who is ready, who is prepared for 3 boards. और कोई नहीं कर रहा तैयारी? मैंने आप लोगों से चैप्टर मांगा था कि बताइए कौन चैप्टर का रीजन स्टार्ट कराना है। आप लोगों ने जिसकी आवाज मुझे आ रही थी, जो मुझे कह रहा था मैंने उसके अकॉर्डिंग कर दिया। आपने किसी ने कोई कुछ आपका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। देखो मजा तब आता है जब आंसर दोनों साइड से हो रहे हैं। प्रॉब्लम हो तो मैं सॉर्ट आउट करती हूँ, मैं सॉल्व करती हूँ, पर आंसर ही नहीं है उसका मतलब क्या है? खाली बैठे थोड़ी ना आए। ओके Magnetic field lines outside move from north to south. okay, just hold. First property is this: magnetic field lines always originate from the north pole and in the south pole outside the magnet. This is a magnet and these are the magnetic field lines. So we can say these are originating from the north pole and ends in the south pole, outside the magnet. Outside the magnet, the direction of magnetic field lines is from north to south. And what is about inside the magnet? This is from south to north. This is the first property. First and second. The magnetic field lines are close curve. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एक्चुअली क्लोज कर्व। हमें लग रहा है कि हाफ कर्व है, ये खत्म हो गया, ये खत्म नहीं है, कि यहाँ भी इस तरह से जॉइंट्स है। तो ये क्लोज कर्व होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। अंदर वाले कर्व को हम शो नहीं करते क्योंकि हम उसको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन दे आर क्लोज कर्व। ओके गुड, नेक्स्ट। Magnetic field lines never intersect. And the third most important property, magnetic field lines do not intersect each other like this. This is a magnet and suppose this is a magnetic field lines which is starting from the north and ending the south pole, and suppose this is another magnetic field lines. According to this, these magnetic field lines do not intersect each other. This is a very important property. आपसे मैंने टेस्ट जब आपने एग्जाम दिया था, एग्जाम में क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि why the magnetic field lines do not intersect each other? क्यों आपस में दो magnetic field lines intersect नहीं करती? Can you answer the question? Because if these magnetic field lines intersect each other and when we put the compass at the point where they are intersecting, then the compass is not able to show the two directions. Very good. You know that if you have to sit down, good, very good. If you have to show the direction of magnetic field lines, what will we have to do? We have to put a magnet here, and the direction in which the north pole will show its it means the direction in which the north pole along itself. Yeah, you can say कि जो डायरेक्शन नॉर्थ पोल दिखा रहा है, ठीक है, वो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अब क्या है कि अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं इंटरसेक्ट हो रही है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या होगा? यहाँ पे आपने कंपास नीडल रखी तो कंपास नीडल का डायरेक्शन इधर होगा या इधर होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल दो डायरेक्शन को शो नहीं कर सकता किसी पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, तो किसी पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। Is that doubt? यहाँ तक क्लियर है सबको? What are the magnetic field? What is magnetic field? What are the magnetic field lines? And what are the properties of magnetic field lines? Okay, is it clear? Now, how can we draw the magnetic field lines? There are two activities. First one, in which we use a bar magnet and a compass needle, like this. जैसे आपको पहले बताया था ना अभी,
एक तो आपकी एक्टिविटी ये है कि आप ऐसे करके कंपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। एक और एक्टिविटी है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा सकते हैं, वो कौन सी है कोई बताएगा मुझे? एक्टिविटी टू शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। सिर्फ एक आंसर करता रहे तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों है? आप कहो तो मैं रिवीजन बंद कर देती हूँ। अगर आप किसी को कुछ भी नहीं आता है, सब लोग बिल्कुल निल होके बैठे हैं, तो क्या फायदा इस रिवीजन का? रिवीजन का मतलब होता है कर लिया था, रिवाइज करना है। और यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ओके हर्षित, अगेन First we have to take the cardboard. Then we have to take a bar magnet and the fine particles of iron. We have to put the bar magnet. हर्षित से good. Suppose this is a bar magnet and we are placing a cardboard over a bar magnet. And now this is a cardboard. Now sprinkle some iron fillings on it. Iron fillings का मतलब समझ लोगे आप, आयरन का पाउडर है ना, उसका आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हो। तो you will surprise to see that कि आपको इसमें इस तरह से अलाइन होगा। मैग्नेट जो आपके जो आपने वो डाली आयरन फिलिंग्स, वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाती है। तो ये सेकंड एक्टिविटी जिसमें आप दिखाते हैं कि हाउ कैन यू show the magnetic field lines around the bar magnet. These are the activities. And what is about the magnetic field of the earth? You know, earth is a huge magnet. It's a very huge magnet. First of all, first question is this: why earth behave like a magnet? Anyone? No one, as you say. Why earth behave like a magnet? We know that earth is a huge magnet. Why it behave like a magnet? Why it has an north and south pole? It has a north and south pole because it behave like a magnet. Then why it behave like a magnet? No, gravity is another thing. You know, in the core of the earth, what is present in the core of the earth? Lava. Lava में होता क्या है? होती है, बिल्कुल होती है, गलत नहीं। पर हमारे जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको बताना है कि व्हाट इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द मैग्नेट, सॉरी अर्थ। मेटल होता है, बेसिकली आयरन होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। तो अर्थ के कोर में क्या है? मेटल है, और वो मेटल लगातार फ्लो हो रहा है। जो कोर मटेरियल होता है आपको पता है लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है उसका, लगातार फ्लो हो रहा है। तो जब अर्थ के कोर के अंदर लगातार मेटल फ्लो करते रहते हैं, उस करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जब करंट पास करते हैं किसी वायर में, तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। जस्ट लाइक इसके जैसा ही है कि यहाँ पे कोर है, कोर में मोल्टन आयरन है, मोल्टन आयरन जब फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है, मतलब मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। तो ये तो बात होगी अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म होता है, एज अ मैग्नेट बिहेव करते हैं। एक बहुत बड़ी मैग्नेट है हमारी अर्थ, जिसका मैग्नेटिक फील्ड अगर और मैग्नेट्स को देखें तो उसके कंपैरिजन में बहुत वीक है। ठीक है, तो अब बात आती है कि अर्थ जो एज अ मैग्नेट है उसका नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ होता है? बताओ। अर्थ एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, हमने समझ लिया क्यों है, ये समझ लिया। अब इसका जब एक मैग्नेट है तो मैग्नेट का तो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो अर्थ एज अ मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ है? This is our earth and this is geographical north and this one is geographical south. Okay, ऐसे होता है ना, अर्थ थोड़े से टेप है और geographical north होना और south है। अब आप मुझे ये बताओ कि अर्थ एज ए मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ होता है? अपोजिट होता है। जहां geographical नॉर्थ पोल है वहां अर्थ एज ए मैग्नेट का साउथ पोल। अगर मैं कह रही कि अर्थ एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट का, मैंने एक छोटा सा बार मैग्नेट के फॉर्म में इसको शो कर रही हूँ, इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है।
जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है। तभी जब भी आप हैंग करते हैं मैग्नेट को और जो भी नॉर्थ की तरफ रुकता है उसको कहते हो कि नॉर्थ पोल है। क्यों कहते हो? क्योंकि उस तरफ अर्थ का साउथ पोल है। अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल कहाँ है? जहाँ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। तो जब हम एक मैग्नेट को हैंग करते हैं और हम कहते हैं कि जो नॉर्थ की तरफ रुकी वो नॉर्थ है, जो साउथ की तरफ रुकी वो साउथ है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि जब नॉर्थ की तरफ रुकती है वो एक्चुअली में साउथ की तरफ अट्रैक्ट हुई है, इसलिए नॉर्थ की तरफ रुकती है। तो आप कहते हो कि ये नॉर्थ पोल है। सबको पता है ना कि जब आप बार मैग्नेट को हैंग करते हो, कोई भी मैग्नेट आप हैंग करते हो तो हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकी है। तो जो नॉर्थ की तरफ रुकी उसको कहते हैं नॉर्थ पोल, साउथ की तरफ रुकी उसको कहते हैं साउथ पोल। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो नॉर्थ की तरफ रुकी वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट हुई थी, अर्थ साउथ की तरफ, अर्थ एज ए मैग्नेट की तरफ। और ऐसी जो साउथ की तरफ रुकी है वो अर्थ एज ए मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ रुकी है। इन दोनों के बीच में एंगल होता है लगभग 15 डिग्री का। एग्जैक्ट तो नहीं है, दोनों पोल एक दूसरे के अलाइन नहीं करते, सेम नहीं है, कंसाइड नहीं करते। दोनों के बीच में जो एंगल है अर्थ एज ए मैग्नेट और ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ का, इनके बीच का जो एंगल है वो 15 डिग्री, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट है। तो ये तो हो गया अर्थ एज ए मैग्नेट। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। Who is going to explain the Oersted experiment? Oersted experiment. Only one here to answer me. That is only Harshit. No one else. कोई और भी तो बताओ भाई। चल मैं आपको पहले से बता के रखती हूँ कि चैप्टर जैसे खत्म होगा अगला रिवीजन में आपको कराऊंगी, मैं वो करूंगी रिफ्लेक्शन का। तो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर रिफ्लेक्शन, है ना। आंसर सब करोगे तभी मजा आएगा, आंसर करने तभी मजा आएगा रिवीजन करने। ओके, नाउ who is going to explain the Oersted experiment? Only the Harshit of the question. Oersted experiment show that since they have made a circuit and they have passed the current from a straight conducting wire, and the compass is put in beside below the current carrying wire. When the current is passed from the wire, there is a deflection on the compass. Good. This is the Oersted experiment, and according to this experiment, suppose Asha, sit down, beta. Suppose this is a wire and this is a battery through which we connect this wire, and this is a key. ऐसे कभी करना मत, वैसे बैटरी से तो कर सकते हो, घर के सॉकेट में मत लगा देना वरना फटा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, सीधे बाहर अटैच कर रहा हूं। आप छोटे से सेल वगैरह यूज कर सकते हो इसके लिए, आप पूरे सॉकेट में नहीं लगाओगे, 220 वोल्ट के लिए अप्लाई कर सकते चीजें। खैर, अब क्या किया इसमें, हमने इस वायर में करंट पास किया, ये हुआ करंट पास। हमने इस वायर को कुछ इस तरह से रखा है कि ये तो नॉर्थ की तरफ है और ये वाला साउथ की तरफ है, माफ करिए इसको AB, ठीक है। ये जो AB हमारी जो साइड है ना वायर की, इसको हमने नॉर्थ और साउथ में स्टेट कर दिया। अब क्या करा, इसके नीचे रख दिया हमने कंपास। आपको पता है कंपास क्या करेगा, नॉर्थ साउथ की तरफ रुकने वाला है, वो तो आप समझ रहे हो ना। जैसे सपोज कह रहा हूँ ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमने वायर को कुछ इस तरह से रखा स्ट्रेट नॉर्थ साउथ में, और इसके नीचे रख दिया हमने कंपास करना, ठीक। अब क्या था कि जब तक हमने करंट इसके अंदर पास नहीं किया, जब तक पास नहीं किया था, ये जो मैग्नेटिक कंपास था वो हमेशा नॉर्थ साउथ में रुक रहा था, है ना, ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें करंट पास किया तो हमने देखा ये कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हो गई और वो थोड़ा सा इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो। अब कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन कब हो सकता है, आपको पता है अर्थ एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, इस मैग्नेट के इफेक्ट में जब तक रहा तो नॉर्थ साउथ में रुक रहा था। अब अगर ये नॉर्थ साउथ से कहीं और हट गया है तो क्यों हटा हुआ, क्योंकि इसके पास में मैग्नेट आ गई। इसका मतलब ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है ये शो करता है कि जब आपने इस वायर में करंट पास किया तो वहां पे मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, और जिसकी वजह से ये जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई। आर योर नेम? हाँ, नितिन, व्हाई आर यू लर्निंग? First you have to explain me what are the properties of magnetic field lines. आप में से कोई भी यही करेगा तो वो मेरे को आंसर दे रहा होगा कि मैं नहीं, मैं खोल दूंगी। हाँ जी, what are the properties of magnetic field lines? Always started from the north pole, originate from the north pole and end the south pole. Okay, good. Second,
Do not intersect. Why? Okay, at the point of intersection, the magnetic compass needle will show two directions, which is not possible. Okay, good. And another property. अगर बोलना है तो काम की बात करो, फालतू बोलने से क्या फायदा? Sit down. थर्ड प्रॉपर्टी थी क्लोज कर्व होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, याद आया कुछ? गुड, सिट डाउन. ओके, तो जब आपने इसमें करंट पास किया तो आपने देखा कि कंपास नेडल में डिफ्लेक्शन हुआ. क्यों हुआ होगा? क्योंकि इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है. और कहां से कब हुआ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप? जब आपने करंट पास किया. तो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट से एक बात तो क्लियर हो गई कि जैसे आप किसी वायर में करंट पास करते हैं उसके आसपास क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप हो जाता है. बेटा अगला टर्न आपको ये देखिए है. आपके पीछे उनका नाम क्या है? हाँ, मोहित, रोहित. ओके रोहित. ओके रोहित, बैठ जाओ, पूछेंगे. टर्न आया है, शुरुआत हुई आपकी टर्न की. सो ये था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट. तो ओस्टेड ने कहा कि जब आप करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है. और इसको हम यूज करने वाले हैं. फिलहाल सबसे पहले हमने क्या किया? एक वायर लिया. हम पता करने वाले हैं कि इस वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है. आप कहते हैं कि मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ. जब भी मैग्नेटिज्म डेवलप होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती है ना. तो अगर इस वायर में आपने करंट पास किया और करंट पास करने के इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर डेवलप हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होनी चाहिए, है ना? होनी चाहिए जी. तो हाउ कैन यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस around the current carrying straight wire? Do you know an activity by which you can show the direction of magnetic field? You can show the magnetic field lines around the straight current carrying wire. नाम क्या था? रोहित, can you answer me? Activity to show the magnetic field lines around a straight current carrying wire. Okay, anyone of you? हाँ, okay. Want to answer this question, Saurabh? हाँ. थोड़ा तेज बोलो. Right hand thumb rule. Okay, you are going to explain the right hand thumb rule. But how will you draw the magnetic field lines around a straight current carrying wire? After that, we will study about the right hand thumb rule. First of all, you have to explain me how can we draw the magnetic field lines around a straight current carrying wire? Yes. Activity. Yes. मैंने बताया नहीं, मैंने सिर्फ फिगर ड्रॉ किया है. थोड़ा सा बता देंगे, मैं ठीक है लिख पाएंगे. हमने एक वायर लिया और उसको एक कार्डबोर्ड में से पास कर दिया, है ना? यही करें. And we connected with the battery and also with the switch. Here is the switch. And this is a positive and negative terminal. So we will say the current will passes like this. Okay. Saurabh, now what we have to do? We can show the direction. Really, I can't able to listen. What are you saying? North to south. आप मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे करते हैं. इसके साथ एक्टिविटी बताओ. एक्टिविटी भूल गए, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं. आपसे रेड एंड क्लासेस सुनूंगी. सिट डाउन प्लीज. नहीं, वो सही कर रहे हो, सही कर रहे हो. लेकिन इसकी एक्टिविटी ना, अच्छा आपने करना क्या है इसमें? यू कैन यूज टू मेथड. यू कैन यूज द कंपास नेडल और आयरन ग्रिड. यस, आपसे क्या करना है? यू कैन स्प्रिंकल द आयरन ऑन दिस कार्डबोर्ड. आप इसके ऊपर बहुत सारी आयरन की डाल दो एंड देन टैप दिस कार्डबोर्ड. व्हाट विल हैपन? द आयरन फिलिंग्स दिस
arrange themselves in a concentric rings like this. And you will say this is the magnetic field lines around the straight current carrying wire. अच्छा, compass needle वाला बताओ. अच्छा, how can you find the direction of magnetic field? How can we find the direction of magnetic field around this wire? Arrange themselves in a concentric ring. Okay, good. Now, how can you find the direction of magnetic field lines? Direction. By using the compass. Who is going to answer? तो किससे बोला था? शर्म आ रही है, मैंने बता दिया. ओके, इसके रूल भी इसके बाद है. पहले आप ये बताएंगे कि we can use the compass needle to show the direction of magnetic field. आपने यहाँ पे compass needle को रख दिया. जिस भी डायरेक्शन में compass needle अपने आप को अलाइन करेगी वो डायरेक्शन होगा आपका magnetic field lines का. Like this, है ना? तो अगर डायरेक्शन पता करना हमने compass needle यूज कर दिया. ओके, अब इसके बाद है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, जिसमें आप मैग्नेटिक कंपास का यूज नहीं कर रहे हैं. आपने क्या किया? आपने एक तार के अंदर करंट पास किया. अब आपको पता करना है कि चलो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा. तो वी विल यूज द राइट हैंड थंब रूल. ओके, व्हाट इज द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल? फिर से बोलो. जो आगे बैठे like this, and a thumb which, if the thumb is showing the direction of current, आपने कोई वायर है, सपोज वायर नहीं, आपने कोई वायर को अपने हाथ में पकड़ा, पर जिस तरह से मालूम कि जब थंब है डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रहा है, तो the direction in which your finger and circle show the direction of magnetic field around it. या अगर मैं ये कह रही हूँ कि डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, तो according to Maxwell rule, the direction of magnetic field lines will be like this. समझ में आ रहा है आपको कि अगर ये तार आपने पकड़ा हुआ है सपोज, और ये आपका थंब डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है, तो ये जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर्स एंड सर्कल हो रही है, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है. ये है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब. अब क्या है, इसके बाद हम समझते हैं, हमने देखा कि इसको हम अगर किसी वायर में करंट पास करते मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है. नाउ हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, पहले आपको बता दूं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल B. मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, ये है B इज द मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स कह सकते हैं आप इसको. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड? B तो सिंपल है, टेस्ला. सुना है? साइंटिस्ट का नाम है टेस्ला. टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की. अब क्या है कि हमने देखा कि किसी वायर में करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया. अब आप चाहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, तो हाउ कैन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? सौरभ, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू आंसर. फर्स्ट रेज योर हैंड एंड देन आंसर. सौरभ,
What are the ways? Okay, by increasing the current in the circuit. We can increase the strength of the magnet by increasing the current in the circuit. Have any problem? Your name? Huh? Priyanshu. Priyansh. Priyansh, how can you increase the strength of magnetic field around the current carrying wire? अभी बताया सॉल्व में, वही आंसर कर दो, मान जाओगे। बहुत बढ़िया। मैं वहां से यहां सुन पा रही हूँ, आप वहां से वहां नहीं सुन पा रहे हो। जब आप सुनोगे बेटा तभी तो सुनाई देगा, नीचे देखते रहोगे तो सुनाई कैसे देगा? सर आंसर। सर्किट तो है ही नहीं, वायर है। पहला मेथड हो गया बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। आप जैसे ही करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाते हो मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा उससे क्या होगा? वो जाके चिपक जाएंगे इस पे, उससे भी बढ़ता है। सेकंड है हाँ हर्षित, डिस्टेंस कम कर देंगे। आप खड़े रहो, सर बैठ जाओ, डिस्टेंस कम कर देंगे। आप जितना पास रहते हैं आपको स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा मिलती है, और जितना दूर जाते जाते स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाती है। तो वैसे भी होता है मैग्नेट के साथ, जितना दूर जाते जाते स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, जितना पास होगे स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा रहेगी। सर बैठ जाओ, आपने मान लिया, आपको आता है, मान लिया आपने। ओके, तो दूसरा डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम मैग्नेटिक इफेक्ट। और तो आप कहते हो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गुड सिद्धांत। अब क्या है कि हमने देखा कि वायर में करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। अब हम चाहते हैं इसको और बढ़ाना, तो हमने क्या करा, इस वायर का लूप बना दिया। हमने क्या करा, इसको स्ट्रेट ना रखिए, ऐसे करके लूप कर दिया। अब देखते हैं लूप में क्या होगा। इसको रब कर दो, थोड़ा गोल मिल जाएगा मुझे। हमने क्या करा, इसमें एक लूप फॉर्म कर दिया और इसमें हमने पास कर दिया करंट, ठीक है। अब जब हमने इसमें करंट पास किया लूप बनाने के बाद, तो देखा यहां पे भी आप इसी तरह से शो कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड। स्प्रिंकल करके आयरन करके स्प्रिंकल कर दो, या वो कंपास लेवल का यूज करो, आपकी मैग्नेटिक लाइन इसकी ड्रॉ कर सकते हैं ना। अब डायरेक्शन ऑफ करंट है हमारा ये। आपको पता है कि किसी स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होती है ना, इन सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं इनको। क्या नाम था? प्रियांश। प्रियांश, what is the direction of magnetic field here in which the direction of current is in upward direction? North to south, north south तो है ही। ऐसे बताओ मुझे, ऐसे या ऐसे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? डाउनवर्ड का क्या मतलब है भाई? ये यहाँ वायर करंट पास किया आपने, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जो रूल्स पढ़े नीचे किस काम के होंगे? अब भी बोलो, आवाज इनको हो रही है ना? या बैठाओ, यही बैठाओ बिना सीखे। नेहा, डायरेक्शन इट इज एंटी क्लॉकवाइज। आपने लगाया राइट हैंड थंब रूल, ये रहा डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक एंटी क्लॉकवाइज एंड हियर क्लॉकवाइज। आप लगाओ इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट, ये रहा नीचे की तरफ, ये जा रहा है करंट, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है आपको ऐसे है, लाइक दिस। और देखो कितना सरप्राइज होता है देख के कि दोनों साइड से यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर है और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर है। तो क्या होगा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ और यहाँ से डेवलप हुआ, तो क्या सेंटर में दोनों तरफ डिस्टेंस बढ़ नहीं रही होगी?
इसका मैग्नेटिक फील्ड भी काम कर रहा है और इसका भी काम कर रहा है, इधर का भी काम कर रहा है, इधर का भी काम कर रहा है। तो क्या सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा होगा या नहीं? तो यानी कि आप स्ट्रेट की जगह उसको लूप बना देते हो तो आप उसको सेंटर में इसके इफेक्ट को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और व्हाट आर द अदर मेथड बाय व्हिच यू कैन इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक यू कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप by increasing the current faster by increasing the current जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। दूसरा सर खड़े ना, तीसरा ओके बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस, आप रेडियस कम कर दो उसका। तीसरा बाय नंबर ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप्स। चलो टाइम हो गया फिलहाल।